हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में लेओ वाइगोस्की और जीन पियाजे के सोच में होने वाले मतभेदों को जानेंगे कि इन्होंने इस फील्ड में, जो आपको फील्ड दिख रहा है, इस फील्ड में इनके अपने अपने क्या विचार थे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम इन सारे क्वेश्चन मतलब डाउट को एक एक करके क्लियर करेंगे, ठीक है। और मैं बता दूं कि मैंने जीन पियाजे और लेओ वाइगोस्की की पूरी थ्योरी कंप्लीट करवा रखी है और साथ ही साथ उस थ्योरी पर मैंने क्वेश्चंस भी बनवा दिए, ठीक है। तो आज हम लोग इन दोनों के मतभेदों को जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि जीन पियाजे और लेओ वाइगोस्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। मैंने आपको पढ़ाया था कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है, और इसे हमने कैसे याद कराया था कि देखिए, यहाँ पियाजे मतलब किसी चीज़ को पीना, पीना मतलब पियाजे, ठीक है। और हम कोई चीज़ को पीते हैं तो वो कैसा लगता है, स्वीट लगता है। तो ये क्या हुआ, स्वीट, यानी कि पियाजे कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे। तो जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के। उसी प्रकार मैंने बताया था कि लेओ वाइगोस्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो यह एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कैसे, जब हम किसी को रूस के बाय बोलते हैं तो बाय यहाँ आया और रूस यहाँ आया। अगर हम किसी को रूस के बाय बोलते हैं तो क्या हुआ, ये क्या होता है, वाइगोस्की कहाँ के थे, रूस के थे। दोनों को याद हो गया कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, जबकि लेओ वाइगोस्की कहाँ के थे, तो ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। ये बात आपको क्लियर हुई। अब हम समझेंगे कि जीन पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी। तो जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, जबकि लेओ वाइगोस्की ने कौन सी थ्योरी दी थी, तो वो दिया था सोशियो कल्चर थ्योरी, ठीक है। इन्होंने सोशियो कल्चर थ्योरी दिया था और जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। अब इन्होंने जो थ्योरी दी थी, इनकी थ्योरी में होने वाले मतभेदों को समझेंगे। इस फील्ड में इन्होंने अपनी थ्योरी में कौन कौन सी बात की। तो सबसे पहले हम जानेंगे डेवलपमेंट यानी कि विकास के क्षेत्र में जीन पियाजे के अपने क्या विचार थे और लेओ वाइगोस्की के अपने क्या विचार थे, ठीक है। देखिए, जीन पियाजे की जो थ्योरी है, इन्होंने बताया कि डेवलपमेंट एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। और इसी बात के लिए इनकी आलोचना भी हुई थी। मैंने ये आलोचना भी पढ़ा रखा है, किस बात के लिए, कि डेवलपमेंट क्या है, एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, इस बात के लिए। देखिए, इन्होंने, जीन पियाजे ने 4 स्टेज दिया था, ठीक है। इन्होंने बताया कि जब बच्चा एज बाई एज जैसे जैसे बढ़ेगा तो वो हर एक स्टेज में आएगा। जैसे कि इनकी पहली स्टेज थी सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से 2 वर्ष की थी। तो इन्होंने बताया कि जो बच्चे जन्म से 2 वर्ष के बीच के होते हैं वो सभी एक जैसे काम करेंगे। और जैसे ही इन्होंने बताया प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा 2 से 7 वर्ष के बीच में होता है, तो जितने भी बच्चे 2 से 7 वर्ष के बीच होंगे वो एक काम करेंगे। तो इन्होंने बताया कि जो 2 वर्ष के बच्चे हैं वो 7 वर्ष का काम नहीं कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि जब तक वो पहली स्टेज को नहीं पूरा करेंगे वो दूसरी स्टेज में नहीं जाएंगे, फिर जब वो दूसरी स्टेज को पूरा नहीं करेंगे तो तीसरी स्टेज में नहीं जाएंगे। यानी कि इन्होंने अपने डेवलपमेंट के प्रोसेस को क्या बताया, एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये लाइन हमेशा याद रखिए, डेवलपमेंट पियाजे के अकॉर्डिंग कैसा है, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि इन्होंने स्टेज दिया था, इन्होंने 4 स्टेज दिया था और चारों स्टेज में इन्होंने बताया कि एज बाई एज बच्चा हर स्टेज को पार करता जाएगा, तभी उसका डेवलपमेंट होगा। लेकिन लेओ वाइगोस्की की थ्योरी कहती है कि नहीं, डेवलपमेंट कैसा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इन्होंने बताया कि विकास की, मतलब इन्होंने कोई स्टेज नहीं दी, और इन्होंने बताया कि विकास की कोई अवस्था नहीं होती है कि बच्चे इसी स्टेज में जाएंगे तो विकास करेंगे। इनके मुताबिक है कि जब बच्चे समाज, संस्कृति और कल्चर में अंतःक्रिया करेंगे, समाज, संस्कृति, कल्चर मतलब अंतःक्रिया करेंगे, तो वहाँ से बच्चे सीखते हैं। और इन्होंने बताया कि अगर हम किसी 2 से 7 वर्ष के बच्चे को किसी अच्छे ट्रेनर के साथ रख दें तो वो बच्चा अपनी उम्र से ज़्यादा, मतलब उस उम्र के अब बड़े उम्र से ज़्यादा, अपनी उम्र से ज़्यादा वो बहुत कुछ सीख सकता है। जैसे कि वो इनके तीसरी स्टेज की भी बातें वो दूसरी स्टेज में सीख सकता है इनके मुताबिक। तो इन्होंने बताया कि डेवलपमेंट की कोई प्रोसेस नहीं होती है, इसलिए क्या है, यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और इसमें अगर हम बच्चे को किसी अच्छे वातावरण में अच्छे ट्रेनर के साथ रख दें तो वो अपनी उम्र से ज़्यादा सीख सकता है। तो इसमें डेवलपमेंट की इन्होंने स्टेजेस नहीं दिया। इनके मुताबिक क्या है, इनके मुताबिक सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। बच्चा समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करेगा, उसी से वो सीखेगा, उसका ब्रेन डेवलपमेंट होगा और उसके दिमाग में थिंकिंग आएगी, और थिंकिंग आने के बाद उसका डेवलपमेंट होगा इनके मुताबिक, ठीक है। अब हम दूसरी बात करते हैं स्टेजेस की। तो जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी, कौन कौन सी, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मर स्टेज। इनके मुताबिक बच्चा एज बाई एज करके डेवलपमेंट करता है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, इस स्टेज की कोई ज़रूरत नहीं डेवलपमेंट के लिए, बच्चा समाज, संस्कृति और कल्चर से अंतःक्रिया करके सीखेगा। इसके बाद आते हैं बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, जैविक परिपक्वता, ठीक है। पियाजे ने बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया है, क्योंकि इनका कहना है कि बच्चे का जैसे जैसे एज बढ़ेगा उसका ब्रेन डेवलपमेंट होगा, और जैसे ही बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट होता है तो उसमें सोचने समझने की क्षमता
ज़्यादा हो जाती है और सोचने समझने की क्षमता जैसे ही ज़्यादा होगी तो उसका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है इनके मुताबिक। लेकिन लेव बैगोस्की ने क्या कहा कि नहीं, इन्होंने बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। उनके मुताबिक एज वगैरह कुछ नहीं होता है, बच्चा समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है, तब उसका सोचने समझने की क्षमता तेज होगी और वो इस तरह से डेवलपमेंट करेगा। तो जैसे ही इन्होंने बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को निगलेक्ट किया, इग्नोर किया, वैसे ही लोगों ने इनकी थ्योरी की आलोचना कर दी। तो लेव बैगोस्की की थ्योरी की आलोचना क्या थी? पहला था बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, इन्होंने इसे पूरा इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम हेरिडिटी की बात करते हैं। तो जीन पियाजे ने हेरिडिटी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना है। ठीक है, क्योंकि इनके मुताबिक हेरिडिटी मतलब हमारे विकास में, संज्ञानात्मक विकास में बहुत योगदान देती है। लेकिन लेव बैगोस्की ने क्या बोला कि नहीं, इन्होंने हेरिडिटी को इम्पॉर्टेंट माना ही नहीं, फिर इसे इन्होंने निगलेक्ट कर दिया। और जैसे इन्होंने निगलेक्ट किया, फिर इनकी आलोचना हो गई, क्योंकि जो हेरिडिटी है ये भी हमारे डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल निभाती है। बच्चे की जो वंशागत जो चली आ रही है तो उससे भी बच्चे में डेवलपमेंट का असर होता है कि अगर बच्चे के पेरेंट्स में ये गुण है तो अगली पीढ़ी में गुण देखने को मिलता है। लेकिन लेव बैगोस्की ने इसे हेरिडिटी को पूरी तरह निगलेक्ट कर दिया, इसलिए इसकी आलोचना हुई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की बात करते हैं। देखिए, वातावरण, पियाजे के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, पर उतना ज़्यादा इन्होंने इन्वायरमेंट पर जोर नहीं दिया। लेकिन वहीं हम लेव बैगोस्की की बात करें तो इन्होंने इन्वायरमेंट पर बहुत जोर दिया कि इन्होंने बताया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर सोशियो कल्चर डेवलपमेंट, इसमें इनका बहुत ज़्यादा रोल है। किसका? तो इन्वायरमेंट का, क्योंकि जो वातावरण है उसी में हमारा समाज है, संस्कृति है, भाषा है, और इससे समाज और संस्कृति और भाषा से बच्चे पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इन्होंने बताया, इन्वायरमेंट में बताया इन्होंने कि अगर बच्चे को विकास करना ही है तो उसे छोटी अवस्था ही में अगर हम उसे किसी ट्रेनर के घर दे दें, या अपने से वो हाई प्रोफाइल जो लोग होते हैं, अपने से उच्च पद के या फिर हाई मेंटेन जो लोग होते हैं, उनके साथ उनको अगर बच्चे को रहने को दे दिया जाए तो बच्चा अपने वातावरण से बहुत कुछ सीख सकता है। और क्या होगा, वहाँ के आसपास के माहौल से बच्चे में बहुत ज़्यादा विकास देखने को मिलेगा, अपनी उम्र से ज़्यादा वो सोच सकता, समझ सकता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट को किसने जो नहीं दिया इम्पोर्टेंस, वो है जीन पियाजे। लेकिन इन्वायरमेंट को किसने इम्पोर्टेंस दिया, तो वो है लेव बैगोस्की। ठीक है, अब हम जानते हैं कि सोसाइटी और कल्चर की बात करते हैं। ठीक है, देखिए, सोसाइटी और कल्चर की बात करते हैं तो जीन पियाजे ने सोसाइटी और कल्चर को बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दिया। इनके मुताबिक जो कुछ है तो बच्चे का एज है और बच्चे की स्टेज है, वो बच्चा जैसे जैसे उनका एज बढ़ेगा वैसे वैसे वो अगले स्टेज में जाते जाएंगे और वैसे उनका डेवलपमेंट होगा। तो इसलिए इन्होंने सोसाइटी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। इनका कहना है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है सोसाइटी और कल्चर का, तो इसलिए इनकी थ्योरी की आलोचना हो गई। ठीक है, इनकी थ्योरी की कहाँ आलोचना हुई थी कि इन्होंने समाज और संस्कृति को पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया और इन्होंने अपने प्रोसेस को डिसकंटिन्यूअस बताया। इनके मुताबिक जो 1 साल का बच्चा है वो 3 साल की चीज़ें नहीं सीख सकता है। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से इनका आलोचना हो गया था। अब हम जानते हैं सोसाइटी और कल्चर में लेव बैगोस्की ने क्या कहा। देखिए, इनके मुताबिक सोसाइटी और कल्चर का हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इन्होंने, देखिए, जहाँ इनकी थ्योरी आई ना वहाँ पर सिर्फ आपको सोसाइटी कल्चर भरा रहेगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा इसी पर जोर दिया। इनका मुताबिक कहना है कि बच्चे समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करते हैं तभी वो सीखते हैं। ठीक है, देखिए, तो इन्होंने समाज और संस्कृति को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना है। और अगला हम जानते हैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट। लर्निंग एंड डेवलपमेंट पर दोनों की क्या ये है। देखिए, जीन पियाजे कहते हैं कि जीन पियाजे बोलते हैं कि पहले बच्चे का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद लर्निंग होगा। ठीक है, तो ये कैसे, किस आधार पर बोलते हैं, तो ये बोलते हैं कि जैसे जैसे बच्चा अपने स्टेज को पार करता जाएगा, 4 स्टेज दिए थे, तो उन्होंने बताया कि जैसे जैसे बच्चा अपने स्टेज को पार करता जाएगा उसके अंदर क्या होगा, डेवलपमेंट होता जाएगा। और जैसे ही डेवलपमेंट होगा, उसका विकास होगा, तो वो उस स्टेज की बातें हर कुछ सीख सकता है। इसके बाद यानी कि उसकी लर्निंग होगी। तो जीन पियाजे के मुताबिक क्या है, जीन पियाजे के अनुसार है कि बच्चे का पहले डेवलपमेंट होगा, उसके बाद लर्निंग होगी। बच्चा हर एक स्टेज को पार करेगा और उस स्टेज से सीखेगा, यानी कि पहले स्टेज को पार करेगा तो उसमें डेवलपमेंट होगा और उस स्टेज से सीखेगा तो यानी कि उसकी लर्निंग होगी। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि बच्चे का पहले डेवलपमेंट होता है तब लर्निंग होता है। देखिए, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, जीन पियाजे का क्या कहना था कि लेकिन इसके उल्टे जीन पियाजे ने कहा कि नहीं, बच्चे का पहले लर्निंग होता है उसके बाद डेवलपमेंट होगा। ये
देखिए यहाँ पर जीन पियाजे ने क्या कहा कि बच्चे का पहले डेवलपमेंट होगा उसके बाद लर्निंग होगा, लेकिन बैगोस्की ने क्या कहा कि नहीं, बच्चे की पहले लर्निंग होगी उसके बाद डेवलपमेंट होगा। इन्होंने कैसे कहा? इन्होंने कहा कि जब बच्चे समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करते हैं तो वो कुछ सीखते हैं, ठीक है। सीखना यानी कि लर्निंग करना, वो कुछ सीखते हैं तभी उनका डेवलपमेंट होता है। देखिए तभी उनका क्या होता है? विकास होता है। लेव बैगोस्की का क्या कहना था कि बच्चे समाज और संस्कृति से सब कुछ सीखते हैं, यानी कि उनका पहले लर्निंग होता है और फिर जब सीखने के बाद उनका विकास होता है, यानी कि उनका डेवलपमेंट होता है। तो लेव बैगोस्की ने क्या माना कि पहले लर्निंग होता है उसके बाद डेवलपमेंट होता है, जबकि जीन पियाजे ने क्या माना कि पहले डेवलपमेंट होता है उसके बाद लर्निंग होता है, ठीक है। अब हम एक्टिविटीज़ की बात करें तो जीन पियाजे का कहना है कि बच्चा जो भी एक्टिविटीज़ करता है तो वो इंडिविजुअल करता है और इंडिविजुअल ही सीखता है, ठीक है। जो भी एक्टिविटीज़ करता है वो बच्चा इंडिविजुअल रूप से करता है और उसके माध्यम से सीखता है। लेकिन हम इसकी बात करें लेव बैगोस्की की बात करें तो लेव बैगोस्की ने कहा कि नहीं, बच्चे क्या करते हैं? इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं करते हैं, बल्कि बच्चे ग्रुप में सीखते हैं, ग्रुप में कुछ काम करेंगे तो सीखेंगे। तो इन्होंने ग्रुप को ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना है, जबकि जीन पियाजे ने इंडिविजुअल रूप से इंपॉर्टेंट माना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम दूसरी बात करते हैं, लैंग्वेज और थिंकिंग यानी लैंग्वेज और थॉट की बात करते हैं। देखिए ये इनका जीन पियाजे का क्या कहना है कि बच्चे की पहले थिंकिंग डेवलप्ड होती है, यानी कि सोचने समझने की क्षमता डेवलप्ड होती है, तभी वो कुछ बोल पाते हैं, भाषा का उपयोग करते हैं, तब उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे जब बच्चे कुछ सोचेंगे तभी उनके बाद वो बोलेंगे, ठीक है। यानी कि पहले उनकी थिंकिंग डेवलप्ड होगी और तब उनकी लैंग्वेज डेवलप्ड होगी। लेकिन यहाँ पर लेव बैगोस्की का क्या कहना है कि बच्चे का ना तो पहले थिंकिंग डेवलप्ड होगी और न ही लैंग्वेज। इनके मुताबिक है कि शुरू में लैंग्वेज और थिंकिंग अलग अलग होते हैं, फिर इसके बाद वो दोनों मिलते हैं और फिर एक साथ चलने लगते हैं। यानी कि लेव बैगोस्की के अनुसार लैंग्वेज और थॉट, लैंग्वेज और थिंकिंग, भाषा और विचार दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। शुरू में अलग रहते हैं, फिर बाद में एसोसिएट होते हैं और फिर क्या होते हैं? दोनों मिल जाते हैं। यहाँ तक समझ में आया? देखिए इसके बाद हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें तो जीन पियाजे को रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट और इनको क्या होता है? सोशल माना गया है, क्योंकि इन्होंने बताया कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है, जो हाँ से भी उसका डेवलपमेंट होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से होता है? सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज से होता है। लेकिन यहाँ रेडिकल के मतलब समझेंगे कि जीन पियाजे ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो क्या होता है? इंडिविजुअल सीखता है। वो जब इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ करता है तो वो इंडिविजुअल सीखता है और इस तरह से उसका नॉलेज गेन होता है, ठीक है। अब हम इतना जानने के बाद जानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार मतलब कौन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ से बात करते हैं लैंग्वेज और थिंकिंग की, तो बार बार पूछता है कि जीन पियाजे के अनुसार लैंग्वेज और थिंकिंग, जीन पियाजे ने क्या बताया? तो जीन पियाजे ने बताया है कि पहले थिंकिंग डेवलप्ड होगा उसके बाद लैंग्वेज। और ये क्वेश्चन यानी कि अगर हम देखेंगे तो लैंग्वेज और थिंकिंग का क्वेश्चन बार बार आपका आता है, ठीक है। इसको आप VBI लगा दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है। उसके बाद हम बात करते हैं लर्निंग और डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये भी आपका क्वेश्चन बार बार आता है। इसको भी आप VBI लगाइए। देखिए लर्निंग एंड डेवलपमेंट, जीन पियाजे के अनुसार पहले डेवलपमेंट होगा तब लर्निंग होगा, लेकिन लेव बैगोस्की के अनुसार पहले लर्निंग होगा तब डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बार बार आता है। फिर इसके बाद आता है सोसाइटी एंड कल्चर, ये भी आप VBI लगा लीजिए, इससे भी क्वेश्चन आता है। फिर आपका आता है डेवलपमेंट से, ये भी VBI है। इसके बाद आता है स्टेज से। तो यहाँ से आपका कितने क्वेश्चन बनते हैं? 1 2 3 4 और 5, ठीक। 5 लर्निंग एंड डेवलपमेंट मैंने बता दिया। हाँ, पाँचों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए पहला क्या होता है? डेवलपमेंट। जीन पियाजे ने डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा है कि डेवलपमेंट एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, जबकि बैगोस्की ने कहा कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसके बाद आता है स्टेज में, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था दी है और लेव बैगोस्की का कहना है कि कोई भी विकास स्टेज में नहीं होता है। इसके बाद आता है आपका सोसाइटी एंड कल्चर। तो सोसाइटी एंड कल्चर, तो इन्होंने क्या किया? जीन पियाजे ने सोसाइटी और कल्चर को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है, जबकि लेव बैगोस्की के अनुसार सोसाइटी और कल्चर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। इसके बाद आपका होता है ये लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो इनके अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार पहले डेवलपमेंट होगा बच्चे का, उसके बाद लर्निंग होता है, लेकिन लेव बैगोस्की के अनुसार पहले लर्निंग होगा तब डेवलपमेंट होगा। फिर आता है ये लैंग्वेज एंड थिंकिंग की बात करें तो जीन पियाजे ने कहा कि बच्चे की पहले थिंकिंग डेवलप्ड होगी तब उनकी लर्निंग होती है, लेकिन लेव बैगोस्की ने कहा कि ना तो पहले थिंकिंग होगी ना तो पहले लर्निंग। थिंकिंग और लर्निंग यानी कि सोचना और सीखना,
सोच और विचार दोनों क्या होते हैं, साथ साथ चलते हैं। इनके अनुसार थिंकिंग और ये लर्निंग और थिंकिंग एंड थॉट जो होता है ये दोनों शुरू में अलग रहते हैं, इसके बाद ये बाद में दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। इस पर मैंने पूरी थ्योरी में डिटेल से बता रखा है। यहाँ तक समझ में आ गया। यही सारे क्वेश्चन आप देखेंगे कि लियो बैगोस्की या जीन पियाजे जब क्वेश्चन पूछा था तो ये सब ऑप्शन में डाल दिया जाता है ताकि बच्चा भ्रमित हो जाए। तो आज आपने इन सबको क्लियर कर लिया। अगर इसमें थोड़ी सी भी आपको डाउट हो रही है तो आप जाकर पहले जीन पियाजे और लियो बैगोस्की की थ्योरी देखिए। मैंने वहाँ पर एक एक करके पूरी तरह से क्लियर बातें आपको समझा रखी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।